यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी तथा 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? फिर से मिला ले क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी तथा 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? ऑनलाइन क्लास में भी आपका रिकॉर्डिंग अब डाल दिए ताकि आप लोग बाद में भी वहां से वीडियो इसका। बना 5% वार्षिक दर से वृद्धि। देखिए बुआ, पहले 100 था, वृद्धि यदि होगा तो 105 बटा, अगर देखिए वृद्धि हुआ तो ये, तो पहले जनसंख्या क्या है? 1,76,000। 2 वर्ष बाद हम लोग पहले निकालते हैं, 2 वर्ष बाद मान लीजिए 100%, 5 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 105%। फिर दूसरे साल भी 105 बटा 100, एक साल का 105/100। वही ना, 2 साल का आपको 2 बार लिया। 2 बार लेंगे। 5 से 20, 5 से 21, 5 से 4, 5 से 21, 4 से 441, गुना कीजिएगा 1,94,481 शायद होगा, 480। ठीक है। अब देखिए, अब निकालना है 2 वर्ष पहले। मेन चीज यहाँ देखिएगा, पहले तो हम लोग के दिमाग में होता है कि यदि 5% बढ़ा है तो 2 वर्ष पहले 5% घटा होगा, तो आप लोग सोचते हैं कि 95/100 लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जी नहीं, होगा तो यही। तो देखिए, जब वृद्धि हुआ तो पीछे तो कम होगा, तो वृद्धि होगा तो बड़ा वाला ऊपर, बड़ा वाला ऊपर, और कम ही होगा तो छोटा वाला ऊपर। तो इसको सिर्फ इतना करते हैं कि 100/105 और गुने 100/105। 5% वृद्धि का मतलब कभी नहीं 95 होगा। उसको लिखने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आइए, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 4 बार, 5 से 21 बार, 21 21 441 से कटेगा 400 बार, 1,60,000। हो गया। सर अगर वही मतलब 3 या 4 तो चलो जय बार पूछेगा 3 बार लिख देंगे, 10 साल का रहेगा उतना सारा। चलिए नोट कीजिए इसको। आपका पेमेंट जमा होगा, उसके बाद आप लोग का असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। जब तक पेमेंट सबका क्लियर नहीं होगा असाइनमेंट नहीं मिलेगा इस बैच के। इस बैच का 2500 जमा करें असाइनमेंट लिए, इसके पढ़ाने के बाद 500 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग दोनों का जो है मिसलेनियस सॉल्व कराया जाएगा। और ये हमको लगता है कि बैच आपको 7-8 महीना चलेगा, इसलिए आपको बेनिफिट है, वन टाइम दे दीजिए। कोशिश करेंगे कि मंडे तक सबका पेमेंट करें, जितना जल्दी कीजिएगा हम रफ्तार उतना जल्दी से बताएं। हमारा ये टारगेट है कि फॉर्म भराने तक आपका एक बार मैच खत्म हो जाना चाहिए, दूसरा बार कोई इंटरव्यू, आप लोग को दोबारा बैच चालू करेंगे तो आप लोग को फ्री रहेगा, क्योंकि कोरोना काल में आप लोग पढ़ लीजिए और हम जाने के फॉर्म आने में एक महीने से ऊपर लगा दें। ठीक है, उसमें लिखा है कोरोना बढ़ेगा तो फॉर्म का डेट बढ़ा देता है।
तब तक इस मैच को आप लोग 2 बार खत्म कर लीजिएगा उसी का साथ। जीडी में हमारा बच्चा का कमी नहीं होगा, जीडी में बच्चा मेरे पास अच्छा फॉर्म भराएगा कि बच्चा भर जाएगा, तब तक एक बार आप लोग को खत्म करा देगा। क्योंकि जब लगातार पिछले बार भी 20-25 हो गया है, इस बार 30 से 35 बचा गया अपने पास। बच्चा हमको जीडी में कम नहीं होगा, जीडी में बच्चा हमारा दोनों बैच में छूट गया है, लेकिन फॉर्म भराने के बाद तब तक इसलिए कर रहा है कि तब तक मेरा टारगेट है कम से कम मैथ एक बार खत्म हो जाए। बच्चा थोड़ा मैथ कमजोर होता है जीडी वाले का, 2 बार हो जाएगा, स्वाभाविक है आप लोग का मैथ ठीक हो जाएगा। अब तब तीसरा बार में आप लोग का जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है वो बनवा देंगे। अब इससे ज्यादा कितना कीजिए। कल का देख रहे हैं, हो सकता है कल क्लास ऑफ रखने का सोच रहा, देखते हैं, नहीं तो आखिरी से कल करंट का क्लास है, करंट अफेयर कल पढ़ाते हैं, तो रखना भी जरूरी है। देखते हैं। हाँ, संडे केवल छुट्टी रहेगा, संडे को कोई काम नहीं। लिखिए, 6 लीटर नमक के घोल में 6 लीटर नमक के घोल में 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। 5% नमक है। 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी वाष्प बन गया। 1 लीटर पानी वाष्प बन गया। शेष बचे घोल में नमक कितने प्रतिशत है? 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 देखिए, किसी चीज का प्रतिशत निकालना होता है, मान लीजिए नंबरे आता है तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जिसका निकालना होता है वो गुने 100 बटा में टोटल, यही ना करते हैं। जैसे जो नंबर आपका आया वो है ना जिसका निकालना है, तो जो नंबर आया वो गुने 100 और बटा में टोटल नंबर का जो परीक्षा हुआ चाहे जो नंबर है, तो वैसे ही यहाँ भी करें। नमक की मात्रा, तो पहले नमक की मात्रा कितना क्या कहता है? 6 लीटर में 5% नमक है। देखिए 6 का 5% यानी 5/100, यही ना नमक है। तो नमक की मात्रा गुने 100 अब बटा में कुल मिश्रण, तो मिश्रण क्या लीटर है? 6 लीटर में से 1 लीटर उड़ गया, तो बचा हुआ क्या लीटर है? 5 लीटर ना। ये प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100 नहीं देते हैं। ये तो हो गया नमक की मात्रा। 6 का 5% दिया हुआ है, तो 5% मतलब क्या? 5/100। ये हो गया गुने 100 फॉर्मूला वाला। अब बटा में जो कुल है वो, ऐसे इसको फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, नमक की मात्रा गुने 100 अब बटा में कुल मिश्रण। कुल मिश्रण, नमक की मात्रा गुने 100 बटा में कुल मिश्रण। अब आइए अगला क्वेश्चन लिखिए बुआ। दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए? इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो? कि नए मिश्रण में 20% पानी हो? कि नए मिश्रण में 20% पानी हो?
चलो बनाए जल्दी। इसे बनाने का 2-3 तरीका है। देखिए सबसे पहले क्या क्या है, दूध और पानी। तो कहता क्या है कि 40 लीटर में 10% पानी है, समझिएगा 40 का 10% क्या है, पानी है, यानी कि 4 लीटर पानी। तो 40 लीटर में यदि 4 लीटर पानी है तो बचा कितना, 36 लीटर क्या होगा, दूध होगा, क्योंकि दुइये चाहिए, दूध या पानी। अब कहता है इसमें कितना क्या मिलाया जाए, पानी की दूध, इसमें कितना पानी और डाला जाए, पानी क्या डालना है नहीं पता है तो उसको x मान कि मिश्रण में 20% पानी होगा। देखो 20 पानी होगा तो दूध कितना, 80, क्योंकि कोई भी मिश्रण अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। चार जोड़ x बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 4 बराबर हो गया 5 लीटर। दूसरा तरीका से भी हम बना सकते हैं, देखिएगा समझिएगा, दूध पानी 10% पानी है, मतलब ई 10 20% पानी है, ई 20 100। तो पानी मिलाना है, दूध तो 10 का 10 रहेगा, मिलाना क्या हमको, पानी। दूध दोनों जगह देखेंगे बराबर है कि नहीं, दूध तो बराबर है। तो बताइए इसमें कितना मिलाना पड़ा, 10 से 20 होने में 10 लीटर, और प्रारंभ में मेरा मिश्रण कितना का था, 40 लीटर, और मेरा मिश्रण क्या, आप लोग कहें हाँ हाँ कर दिए, देखिए क्या गलती हम लोग किया, पूरा 10% पानी है यदि तो दूध कितना, ना भी ना, मिश्रण तो 100% ना होता है। यहाँ भी क्या होगा, 0 से 0 यहाँ भी, 0 से 0 2 से इसको चाहे तो काट दीजिए, 2 छोड़ के। अब आइए करना क्या है हमको, दोनों जगह दूध बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, यहाँ 9 है यहाँ 4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 9 से, तो 4 से यहाँ कीजिएगा तो यहाँ भी 4 से, और यहाँ 9 से, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 9, ये दोनों हो गया आपका 36। तो दिक्कत है बोलिए, तो देखिए मेरा मिश्रण कितना हो गया, 36 और 4 40। अब प्रश्न में भी क्या दिया हुआ है, 40 लीटर में, तो मिश्रण जो माने हैं वही क्वेश्चनों में दिया हुआ है। अब हमको क्या मिलाना है, पानी, तो 4 से 9 होने में कितना मिलाना पड़ा, हो गया आंसर। अन्यथा आप ऐसे लिखते, अगर मान लीजिए अलग अलग रहता तो क्या लिखते, कि दोनों को जोड़ के लिखिए 40, और 40 का वैल्यू प्रश्न में अगर दूसरा दिया रहता तो वो लिखते, लेकिन यहाँ 40 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 40 से दिया हुआ है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, 5 का, तो वही हो गया 5 लीटर। ठीक है, तो इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा ये बढ़िया, ठीक है बना दीजिए। वीडियो वाला तो आइए देने वाला था, वीडियो वाला हाँ 20 तारीख को आपको एक समझ रहे हो, हमारी कंटेंट को ना देंगे, वीडियो वाला तुम क्लियर कर लिया हुआ, हां एकाध महीना में, एकाध महीना में दीदी कोई साथ पेमेंट कर दो, कितना दिया, कितना दिया, एकाध महीना अगला महीना से दीजिए। हेलो हाँ कौन, कहाँ से, हम कहाँ, उनके घर से, अच्छा वो हाँ, अभी कहिया तक नहीं आना है, अच्छा ठीक।
ठीक। हो गया, अगला लिखिए। ठीक है, एक सारा हो गया। दो संख्या तीसरी संख्या से, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी को मान लीजिए 100, कितना कितना कम है? 30 और 37। 30 कम है तो 70 और 37 कम है तो, तो कहता दूसरी संख्या पहली से वाला नीचे, कितना कम है? 7 और गुने 100। तो दिक्कत, अगला लिखिए। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 65%, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 65% परीक्षा में पास हुए। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 65% परीक्षा में पास हुए। यदि 420 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए, यदि 420 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। फेल का संख्या दिया हुआ, पास का प्रतिशत दिया हुआ। देखिए बुआ, टोटल कहीं भी कितना भी परीक्षा में बैठे अपने आप में 100% होता है। पास कितना है बुआ? 65%। तो फेल कितना होगा बुआ? 100 माइनस 65, 35% फेल, यही ना होगा? तो 35% जो फेल है उसी का वैल्यू है 420 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा टोटल क्या है मेरा? 1200। ऐसे भी इसको फ्रैक्शन वैल्यू पे बना लेते। 65% पास है, 65/7, 5 से 13 और 5 से
तब 20 में से 13 क्या है वो पास है, फेल कितना 7। तो 7 का वैल्यू आपको कितना दिया 420। तो 20 का वैल्यू पूछ रहा था कितना गुना है 60 गुना। तो ये भी क्या होगा 60 गुना, 20 में 60 से गुना कीजिए 1280। इतना कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं। ये आपका हो गया पास, ये हो गया आपका पुल, और ये जो 7 निकाले ये हो गया आपका फेल। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखा है अगला, लिखिएगा एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक विद्यार्थी को 113 अंक मिले, एक विद्यार्थी को 113 अंक मिले तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया, तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक बताएं। तो कुल पूर्णांक बताएं। चलिए बन गया। एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक आवश्यक है। टोटल है आई पास 36% पास के लिए, चलो तो 9 आया। अब क्या कहता है 113 अंक मिले तथा कितना अंक से फेल हो गया 85। अब इसको यदि 85 अंक आ जाता था क्या होता है पास हो जाता, तो पास करा दीजिए। यही ना होगा 198 अंक से ही पास हो जाता। तो हमसे पूछ क्या रहा है कुल अंक। तो देखिए बुआ 9 जो पास का वैल्यू उसका वैल्यू दिया हुआ है 198, तो 25 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या गुना है ये 9 दूना 18 22 गुना, कितना गुना है ये 22 गुना। तो ये भी क्या होगा 22 गुना 25 गुना 50 और 25 गुना 50 और 5, तो टोटल कितना है 550 हो गया। ऐसे भी आप लिख सकते थे 36% पास है तो 36 का वैल्यू 198 है, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 4 नंबर 36 4 से 25 9 से 22।
चलिए जीके में कुछ लिख लिया तो कल का क्या किया जाए, खोला जाए कि बंद कर दे? हाँ तुम लोग बोलो, कल का बंद कर देते क्या? अगला शनिवार से पढ़ा देंगे, ताकि हम तैयारी नहीं किए करेंगे हमको आज रात में फिर मेहनत कर लेना पड़ जाएगा ज़्यादा। ऐसे अभी से फिर करेंगे तो अगला सप्ताह हो जाता है। इस सप्ताह में हम तक बिजी जाते हैं। क्या कुछ है क्या? पूजा पाठ के भगवान के दूर से गोर लगा, पढ़ाई लिखाई करा, वो आपकी मर्जी है। चलिए सूर्य क्या लिखाए थे? तारे के बीच की दूरी को प्रकाश के द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है, यही लास्ट किए थे ना। अवसर उपसर हो गया था ना, लिखिएगा। अवसर क्या कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा हो। ज्यादा कब होता है? 4 जुलाई। कम कब होता है? 3 जनवरी। ज्यादा वाला डेट, ज्यादा वाला महीना तो कहलाएगा अवसर, और कम वाला डेट, कम वाला महीना, कम वाला दूरी तो क्या कहलाएगा? उपसर। तो एगो है 4 जनवरी और एक होता है, वही आता है ऑप्शन में बताते हैं। एगो 4 जनवरी आएगा, 4 जुलाई आएगा, 3 जनवरी आएगा, 3 जुलाई आएगा। तो देखिएगा 4 जुलाई वाला लेंगे, 4 के साथ जुलाई और 3 के साथ जनवरी। तो 4 जुलाई जो होगा वो कहलाएगा अवसर, यानी बीच की दूरी अधिक है, और 3 जनवरी वाला जो है वो कहलाएगा उपसर, दोनों के बीच की दूरी कम है। किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। चलिए लिखिए, तारे के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष से मापा जाता ही हो गया। आगे लिखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है जो 9.46, जो 9.46 गुने 10 के पावर 12, 9 पचे 45 है 146, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, किलोमीटर या 9.46 या 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, के बराबर होता है। होता है। तारों के बीच की लंबी दूरी को पारसे के द्वारा मापा जाता है। तारों के बीच की लंबी दूरी को पारसे के द्वारा मापा जाता है। तारों के बीच की लंबी दूरी को पारसेक के द्वारा मापा जाता है। पारसेक, पारसेक के द्वारा मापा जाता है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई यही है, मात्रक यही है, पारसेक। हाँ लिखिएगा अगला, एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26, 3 दूना 6, 3 दूना 6 याद रखने का ऐसा तरीका है। और 9 पचे 45 है 46, प्रकाश वर्ष का क्या होगा? 9 पचे 45 है 46, 9.46। ठीक है, यहाँ याद करना है तो 3 दूनी के 6, 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08, 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगला पॉइंट, हमारे सूर्य के वायुमंडल में, हमारे सूर्य के वायुमंडल में 3 परत पाया जाता है। हमारे सूर्य के वायुमंडल में 3 परत पाया जाता है, पाया जाता है। अगला पॉइंट, सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग, सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग
प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला, प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। वर्णमंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। अगला पॉइंट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ने वाला अंगूठिया रिंग या छल्ला आकार की आकृति को परिमंडल या किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। इस भाग का तापमान सर्वाधिक होता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। अगला पॉइंट, हमारा सूर्य प्रत्येक वर्ष 12 राशि से होकर गुजरता है। हमारा सूर्य प्रत्येक वर्ष 12 राशि से होकर गुजरता है, जिसे ही सूर्य का राशि चक्र कहा जाता है। सूर्य का राशि चक्र 12 राशियों से होकर गुजरता है, जिसे ही सूर्य का राशि चक्र कहा जाता है। चलिए, सूर्य खत्म, अगला दिन ग्रह चलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।